वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। आज बहुत सैड डे है हमारे लिए, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ नोएडा काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा जो जॉब कर रहा था वहाँ से मैंने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो चुका था। वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया, मैं 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मैं घर से ही काम कर रहा था। वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से ही काम कर रहा था मैं 1.5 साल से ज़्यादा। अभी एक नई कंपनी मैंने ज्वाइन की है, क्योंकि इसमें से वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया था, काफ़ी कंपनीज में बंद हो चुका है। सो मुझे जाना पड़ रहा है नोएडा फॉर 30 डेज़ ऑफ ट्रेनिंग। 30 दिन के लिए मुझे नोएडा जाना पड़ रहा है। उसके बाद वापस मैं आ जाऊंगा, जो कि वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। उसके बाद ट्रेनिंग केवल ऑफिस से रहेगी। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन और अभी हम लेट भी हो रहे हैं। हम क्या, मैं ही मतलब मुझे ही जाना है, अकेले ही जा रहा हूँ मैं। ये जल्दी से जल्दी पैकिंग करते हैं और देखते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी पहुँचना है। आज ही मेरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है और आज ही मैं निकल रहा हूँ। ब्रूनो की तबीयत हमारे की 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ खा भी नहीं रहा है। अभी इसके इंजेक्शन लगे हैं। और कितने इंजेक्शन लगे? 5 इंजेक्शन लगे थे। 5 इंजेक्शन लगे से बीमार हुआ है, ना कुछ खा रहा ना कुछ, सिर्फ वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहा है। 5 इंजेक्शन लगे हैं। कितना पतला हो गया है, क्योंकि इसने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैं हो रहा हूँ लेट बहुत ज़्यादा। पैकिंग करो, मैं नहाऊँ धोऊँ, जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि मुझे आज ही एचआर से मिलना है यार। ज़िंदगी में कष्ट जब आते हैं ना, एक साथ आते हैं। करो जल्दी जल्दी पैकिंग। 1 2 3 4 5 6 शर्ट बहुत है ना। ये अपन हो चुके हैं रेडी, फुल कैजुअल। अभी हम जाते हैं वहाँ पे, जाके देखते हैं नोएडा में क्या सीन होता है। तो इसना क्या कहना चाहोगे आप? हाँ? क्यों? मेरा मन नहीं है। गजब बेइज्जती है। मन नहीं है? कैसा लग रहा हूँ मैं पूरा कैजुअल में इतना टाइम बाद? स्मार्ट लग रहा खुद पे दिखाना। लेकिन कुछ करना है तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना तो पड़ता है, तो इसलिए अभी निकलते हैं और चलिए मिलते हैं। और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, दिखाता हूँ क्या टाइम हो रहा है। 12 मुझे यहीं पे बज चुके हैं और मुझे जाना है नोएडा। कम से कम 3 घंटे तो वहाँ पे ही लगेंगे नोएडा जाने में। उसके बाद में एचआर से मिलना है। अभी तक मैंने रूम भी अरेंज नहीं किया, पीजी भी अरेंज नहीं किया। पता नहीं, वहाँ पे जाके देखूंगा जल्दी जल्दी क्या होता है। तो अभी चलिए मिलते हैं, डायरेक्ट निकलते हैं यहाँ से। तो अम्मा कुछ कहना चाहेंगे आप? अपन जा रहे हैं इतने टाइम बाद, 1.5 साल बाद। मेरा आशीर्वाद है, तरक्की करो। चलो अभी देखते हैं चल के नोएडा में क्या सीन होता है। तो इसने बाय बाय, अभी हम निकलते हैं। ओके ओके। हाँ भाई, हमारा ब्रूनो तो बेकार है, बीमार हो गया पूरा का पूरा। उसका ट्रीटमेंट भी आज 5 इंजेक्शन लगे हैं बेचारे के। मन तो नहीं है, धूप पड़ रही है बहुत तेज़। टाइम अच्छा है कि वो तो मिल गई अपनी एसी बस की। इतनी गर्मी में मुझे एसी बस की ही तलाश थी, फाइनली मिल गई है। फाइनली मिल गई अपने को एसी बस। देखते हैं पहुँचते कितना टाइम है। एचआर का भी कॉल आ गया मेरे पास। एचआर का मेरे पास कॉल आ गया। वो बोल रहे हैं आकाश कहाँ पर हुआ। तो उन्हें कैसे बताऊँ, क्योंकि ये मेरा पहुँचने का टाइम हो चुका था। अभी 2 नहीं 1 बज रहा है। तो अभी देखते हैं जल्दी जल्दी पहुँचते हैं डायरेक्ट नोएडा। बस रुक गई, अच्छा हुआ। एक चीज़ बेकार हुई कि आई एम ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम फीवर। अंदर एसी चल रहा था। ये धूप कितनी तेज़ पड़ रही है, चश्मा अभी तक नहीं उतारा। धूप इतनी तेज़ पड़ रही है, उधर ठंडा इधर गर्म, ये और मिक्स हो जाएगा। ऊपर से बुखार। ज़िंदगी से कष्ट ख़त्म नहीं होते। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। डायरेक्ट एसी में बैठते हैं, ज़्यादा देर बाहर रहना बेकार है, कि दोबारा ही आना है। परी चौक फाइनली पहुंच चुके हैं। परी चौक 3:30 तो मुझे यहीं बज गए। नोएडा में और ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, वही ट्रैफिक है ये। और अभी बस परी चौक पहुँचे यार। भैया फाइनली पहुँच चुके हैं नोएडा। अभी मैंने बाइक बुक करी है, क्योंकि ऑटो के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो अभी बाइक आएगी और बाइक पर जाते डायरेक्ट। तक तो मैंने
बाल ठीक ठाक रखे अपने, अब आगे देखते हैं रह पाते हैं, क्योंकि अब मुझे हेलमेट पहनना पड़ेगा। भाई अपनी बाइक आ चुकी है। हेलमेट लगवाओगे ही बाल ख़राब करवाओगे हैं? ऐसे रख ले रहा हूँ मैं, सड़क पे लगा ले रहा हूँ मशीन है, ताकि दिखाई दे बस बाल बिगड़े ना, क्योंकि मैं नोएडा तक तो रखे ठीक ठाक अलीगढ़ से। चलो चलो चलो। ऑटो से टाइम लग जाता है, इसलिए बाइक से ज़्यादा बढ़िया है, जल्दी जल्दी पहुंचना है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैं लेट हूँ। भाई 4 बजे मैंने एंटर किया था और अभी 7 बज रहे हैं, मतलब 3 घंटे मैं यहीं पर था। इंटरव्यू कितना लंबा हुआ और मतलब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे और 3 घंटे लग गए। अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि 7 बज चुके हैं। हम चलते हैं डायरेक्ट घर पे, अब देखते हैं। कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ATM भी है, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है अगर कैश चाहिए तो। अभी मैं वही कर रहा हूँ और अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अभी मिलते हैं घर पर। हो गया कंपनी से निकलते निकलते 7:30 बज गए। अब 7:30 बजे अब मैं सिटी सेंटर जाना है मुझे। अब देखते हैं, मैं जल्दी जल्दी बाइक बुक करता हूँ जैसे वो करी थी, और उसके बाद आपसे डायरेक्ट बस में मिलते हैं। तो गया बस स्टैंड, लेकिन मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक AC बस है जिसके लिए मुझे वेट करना होगा जब तक वो फुल नहीं होगी, या कुछ टाइम है आधा घंटा, तो उसका टाइम नहीं होगा जब तक वो जाएगी नहीं। और एक बस है जो कि अभी जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, ऊपर से सिर में दर्द हो गया क्योंकि मुझे भूख लग रही है। वेट करूँगा और इसी बस में ही जाऊँगा यार, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोई बीड़ी पीने लग जाता है, कोई सिगरेट पीने लग जाता है, तो AC बस में जाऊँगा, चाहे वेट करूँगा थोड़ी देर। लग रही है भूख बहुत तेज़, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया, जब सिर्फ छोले भटूरे खाए थे, वो भी अलीगढ़ में, और कोल्ड ड्रिंक ली थी। अभी टाइम हो चुका है 7:30 बजे, और अभी चलते हैं। 7:30 नहीं, 8 बजने में 8 मिनट है केवल। अभी चलते हैं, कुछ लेके आता हूँ, कुछ खाते हैं और उसके बाद करते हैं। करने से कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अभी तो बस पूरी फुल होके जाएगी और मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। कोल्ड ड्रिंक पी लूँगा या कुछ छोटा मोटा खा लूँगा, पेट भरेगा नहीं। तो इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। एक मॉल है जो कि है सिटी सेंटर, ये, और ये वो मॉल है जहाँ पर इसने और मैं पहली बार मिले थे नोएडा में। नोएडा में पहली बार इस मॉल में मिले थे हम, बाकी तो हम अलीगढ़ में मिले थे। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या खाने को मिलता है बढ़िया सा। अभी मैं पागल बन गया। अभी मैं बस के पीछे भाग रहा था, मुझे लग रहा था ये वाली बस निकल गई है। मैं आधे रास्ते तक पहुँच चुका। जब मैंने वो पकड़ी, जब देखा वो देहरादून की बस थी। पागल ही हो गया, क्योंकि यही एक लास्ट AC बस है, उसके बाद कोई AC बस नहीं है। वेट कर लेंगे थोड़ा सा। अभी एनर्जी ड्रिंक, बहुत थक गया मैं। टाइम ख़राब है। भैया कह रहे हैं सवारी हुई तो 9 बजे जाएंगे, और ना हुई तो पता नहीं जाएंगे भी, फिर नहीं जाएंगे अगर सवारी 15-20 भी ना हुई तो कोई ऑप्शन नहीं है। AC इज़ कैंसिल। बस स्टैंड से जा रहा था एयरपोर्ट बोल रहा हूँ। जब मैं बस स्टैंड से जा रहा था इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अच्छा वो मैंने बाइक कर लिया, वरना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, क्योंकि अभी तक मैं शायद आ भी पाता, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता फिर तो और भी, क्योंकि वो तो मैंने बाइक हुआ। और पता है कितना डिफरेंस आया, केवल 12 रुपये का डिफरेंस आया था बाइक से जाने में। 12 रुपये का डिफरेंस आया था बस। और उसमें बेनिफिट कितने सारे मिले कि मुझे ऑटो के लिए वेट ना करना पड़ा, मुझे ऑटो स्टेशन कहीं नहीं जाना पड़ा मेन रोड पर, और वहाँ से जब मैं आया था तो भी मुझे कहीं ना भागना पड़ा। 150 से बहुत सारे बेनिफिट्स थे, केवल 12 रुपये एक्स्ट्रा दे के। टाइम कितना बचा और भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा बची। जैसे ये बस मिली है 8:30 बजे निकलेगी। AC बस तो नहीं मिली, लेकिन अब जो मिला उसी में जाना पड़ेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया। लास्ट में जो मेरे 5 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने अपने दोस्त को भी बताया कि भाई मेरे 5 राउंड हो गए। मोस्टली 3 राउंड्स ही होते हैं, लेकिन मेरे 5 राउंड हो चुके थे। मैंने अपने दोस्त को भी बताया, मैंने 5 राउंड्स हो गए मेरे। तो बोल रहा भाई तुझे मैनेजर या HR बना रहे होंगे, कि मोस्टली 3 राउंड ही होते हैं।
आज बुलाया था डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है और टाइमिंग अब ट्रेनिंग की। अब मैं आऊँगा ट्रेनिंग और आज एक डॉक्यूमेंटेशन था और वर्सेंट राउंड था। सो जो वर्सेंट था उसमें मुझे 2 घंटे लगे थे करने में। ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है यार, डॉक्यूमेंटेशन में इतना टाइम लग गया, फिर वर्सेंट में 8.5 मेहनत कितनी भी लग जाए, कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका बेनिफिट तो आपको ही मिलने वाला है जैसे कि मुझे मिलेगा। इतना मैंने परेशानी झेली। रुकने को यहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं और रुचि दीदी भी हमारी, लेकिन सॉरी मैं रुक नहीं सकता क्योंकि उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो अभी आऊँगा नेक्स्ट टाइम तो पक्का मैं मिल के ज़रूर जाऊँगा क्या, अभी तो कुछ टाइम के लिए रहूँगा। सबके बोतल लग रही है यहाँ पे। एक इधर है, एक वहाँ पे है, उसके भी ड्रिप लगी हुई है। अब हमारे लोगों की ड्रिप लगी हुई है, देखते हैं आसानी से लगवाएगा या नहीं। ब्रूनो, वरुणा, ब्रूनो, क्या हुआ बाबू को? बाबू नेता बनता है घर पे। ओ क्या हुई? ये क्या लगा कोई? अरे वैसे ही कीड़ा था। कीड़ा नहीं है इनके, यही तो चिपकते हैं, खून पी जाते हैं। दिखाओ सोचेंगे कहाँ गया ये इनका? यहीं पे था, किसी का निकल गया। किसी कल लगे थे ब्रूनो के 5 इंजेक्शन, आज लग रही है बेचारे के बोतल। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है क्योंकि इसने 4 दिन हो गए लगातार कुछ भी नहीं खाया। बलेनो बलेनो बाबू कर दे हाय गाइस। इसने 4-5 दिन से कुछ भी नहीं खाया, फिर वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हो रही है। ऐसा नहीं है, ड्रिप भी लगती है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 5 पैक थे वो, 1 2 3 4, हाँ 4 या 5 और थे जिनके लगा है। अभी तो सिर्फ हम ही है, तो ऐसा नहीं है, सबके लगता है जब भी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, हमारा ब्रूनो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। सो ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो चुका है ना इसमें। मेरे लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।